नमस्कार। भारत में प्रति 10 वर्ष की अवधि के बाद में जनगणना का कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो जनगणना के महापंजीयक है उसके माध्यम से इसका कार्य किया जाता है और प्रत्येक राज्य में इसकी एक नोडल एजेंसी होती है और वही नोडल एजेंसी राज्य के प्रत्येक जिले और ब्लॉक के माध्यम से और घर घर तक इसका कार्य करवाने का काम करती है। पिछली जनगणना 2011 में इसके आंकड़े जारी किए गए थे और 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी आंकड़े हैं वो चल रहे हैं और 2021 में जनगणना होनी थी, यानी कि उसके आंकड़े जारी किए जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो जनगणना उस समय नहीं हो पाई और समय के साथ साथ उसको टालते रहे। अंततः 1 जनवरी 2025 से जनगणना का कार्य शुरू होने जा रहा है। इस बार की जनगणना पिछली जनगणना में कई मायनों में भिन्न होगी और भिन्न किस रूप में होगी, जिस प्रकार से पिछली बार जो जनगणना है वो ऑफलाइन डेटा कलेक्शन के माध्यम से हुआ था और अभी है वो उसको अब ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि 1 जनवरी 2025 से जो जनगणना होनी है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगी और इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी परिवार के मुखिया को वो 34 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें परिवार से संबंधित सारी सुविधाएं या फिर कुछ अन्य मुद्दों पर भी उसमें जानकारी ली जाएगी। तो इस बार की जनगणना 1 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है और इस संबंध में 31 दिसंबर 2024 में संपूर्ण जिलों की सीमा है वो सील कर दी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के जो डेटा है उसमें दोहराव नहीं हो। तो आज हम देखेंगे कि इस बार की जो जनगणना है उसमें प्रत्येक कर्मचारी जो लगेंगे प्रगणक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में, उनको कितना मानदेय दिया जाएगा और उनको दरअसल कितने परिवारों का टारगेट दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, अंतिम 2011 में जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे और उसी आंकड़ों के अनुसार ही आज भी हम उसका अध्ययन करते हैं और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से होता है और 2021 में ये नहीं हो पाई थी। और इस बार जो 1 जनवरी 2025 से जनगणना शुरू हो रही है वो कार्य मुख्य रूप से, क्योंकि धरातल स्तर पर जो कार्य करेंगे वो प्रगणक ही होंगे। हालांकि प्रगणक सीधे तौर पर स्वायत्त रूप से वो कार्य नहीं करेंगे। जैसे आप किसी भी तहसील मुख्यालय पर कार्य कर रहे हैं, तहसील के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उस तहसील में जो तहसीलदार होंगे उसके ऊपर एसडीएम साहब होंगे, वो उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से जो काम करेंगे घर घर जाकर वो करेंगे प्रगणक और प्रगणक के ऊपर होंगे सुपरवाइजर। इस प्रकार से एक कड़ी होंगी, लेकिन जो वास्तविक कार्य करने वाले होंगे वो प्रगणक होंगे और प्रत्येक प्रगणक है वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस बार कार्य करेंगे। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जहां पे आपको प्रगणक के रूप में आपकी अगर ड्यूटी लगती है तो आपको इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। आपको एक आईडी जनरेट होगी और उसी आईडी के माध्यम से आपको सारे डेटा को कलेक्ट करना है। अधिकतम ये माना जा रहा है कि इस बार प्रत्येक प्रगणक को अधिकतम 150 परिवार का टारगेट दिया जाएगा, मतलब 150 परिवार को एक प्रगणक है वो उसके डेटा कलेक्ट करेंगे। इस बार जो प्रगणक है वो दरअसल किसी भी परिवार में जनगणना के आंकड़े जुटाने जाएंगे तो उन्हें 34 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और इसके साथ साथ इसमें प्रत्येक सदस्य को, क्योंकि ये जो काम ऑनलाइन हो रहा है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो प्रत्येक सदस्य को एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी और इसी के माध्यम से उसकी ट्रैकिंग भी हो सकेगी। और हम यूँ समझ सकते हैं कि इस बार जो जनगणना का काम है मुख्यतः मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और उसी समय मतलब रियल टाइम होने वाला है। जहां भी आप जिस परिवार में डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो उसी समय आपको उसकी एंट्री करनी होगी और उसी के समय उसकी है वो डेटा उसके कलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो प्रगणक के रूप में कार्य करेंगे कर्मचारी, जो प्रत्येक कर्मचारी जो प्रगणक के रूप में कार्य करेंगे और वास्तविक रूप से जनगणना का काम करेंगे, उन्हें 25,000 रुपये तक की राशि है वो मानदेय के रूप में दी जाएगी। अगर आपने पिछली जनगणना में काम किया है तो आपने देखा होगा कि उन सभी कर्मचारियों को, जो कर्मचारी प्रगणक के रूप में काम कर रहे थे, उन सबको 7,000 रुपये की राशि प्रदान की गई थी, लेकिन इस बार है वो राशि 25,000 रुपये होगी, क्योंकि इस बार आपका काम है वो पूरा ऑनलाइन यानी एप्लीकेशन के माध्यम से होना है। टेक्निकली जो कर्मचारी इस काम को जानते हैं वही इस कर्मचारी
वही कर्मचारी इस कार्य को कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से जनगणना का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसमें प्रगणक के रूप में सरकारी कर्मचारियों को ही ड्यूटीज पे लगाया जाएगा और इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।